हेलो बच्चों, माई सेल्फ इज मोहित कुमार चौहान। बेटा जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था इज मैटर अराउंड अस प्योर, और इससे पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मिक्सचर। बेटा जैसे कि मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूं, आप उससे पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो बेटा मिक्सचर, बेटा मिक्सचर में आप दो या दो से ज्यादा कंपाउंड को मिक्स कर सकते हो या दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स कर सकते हो। जैसे कि हाँ जी, आप लोगों ने क्या किया, वाटर ले लिया, ठीक है, और वाटर में क्या शुगर डिसॉल्व कर दी। ये क्या है, वाटर प्लस शुगर, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा मिक्सचर हो गया है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा मिक्सचर हो गया है। आप लोग ये भी कर सकते हो, जैसे मैंने एक बीकर में क्या हुआ, वाटर लिया और इसमें क्या किया, वाटर प्लस सैंड, ठीक है, वाटर प्लस सैंड, हमने सैंड मिक्स कर दिया है। तो बेटा देखो हम यहां पर कुछ भी ले सकते हैं, वाटर तो बेटा ये हमारे क्या है, मिक्सचर है। लेकिन आप लोग देखते होंगे यहां पर तो जैसे वाटर में शुगर डिसॉल्व हो जाती है, तो यहां पर आप लोग शुगर नहीं देख पाते हो, है ना, क्यों डिसॉल्व हो गई। अब बेटा कहने का मतलब ये, इस सॉल्यूशन में कहने का मतलब इस मिक्सचर में शुगर इक्वल वे में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। ऐसा नहीं यहां पर अमाउंट ऑफ शुगर ज्यादा हो और यहां पर अमाउंट ऑफ शुगर कम हो, ऐसा नहीं है, इक्वल वे में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। और बेटा जैसे शुगर इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है तो ये हमारे क्या है, यूनिफॉर्म, यानी कि यूनिफॉर्म वे में डिस्ट्रीब्यूट है, ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। क्यों, शुगर इक्वल वे में पूरे सॉल्यूशन में यानी पूरे मिक्सचर में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। लेकिन ये होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि सैंड हमारा यहां पर सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसी सॉइल होगी जो वाटर में डिसॉल्व भी हो जाएगी, लेकिन ये है तो मिक्सचर, लेकिन ये क्या है हमारा हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो बेटा मिक्सचर क्या होता है, substance which consist of two or more pure substance। बेटा टू या टू से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को आप मिक्स कर दो तो वो क्या होता है, हमारा मिक्सचर होता है। जैसे वाटर और शुगर को मैंने मिक्स किया या वाटर और सैंड को मैंने मिक्स किया, तो ये क्या है हमारा मिक्सचर। क्लियर, सब या अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिखिएगा कि मिक्सचर कंसिस्ट टू और मोर प्योर सब्सटेंस। ठीक है, मिक्सचर में टू या टू से ज्यादा सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। एग्जांपल मिल्क भी हो जाएगा, ब्रास मेटल, बेटा ब्रास मेटल में आप लोग देखते हो दो मेटल जैसे मिक्स होती है, दो तीन मेटल जो भी है, ठीक है। एयर क्या डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, आप लोग देखते हो ऑक्सीजन इसमें, नाइट्रोजन इसमें, और भी दूसरी गैसेस हैं, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये भी हमारा मिक्सचर हो गया, ये भी हमारा मिक्सचर हो गया। क्लियर, आपको मिक्सचर की डेफिनेशन क्लियर होगी। ठीक है, मिक्सचर कंसिस्ट मिनिमम टू या दो से ज्यादा कर दो, तो बेटा मिक्सचर कंसिस्ट टू और मोर प्योर सब्सटेंस इन एनी रेशियो। अब इसके बाद आप लोग पढ़ोगे यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर। देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर। बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर में देखो नंबर वन तो ये चॉइस है, बोलो होमोजीनियस मिक्सचर। ये क्या, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर। और ये हमारा हेटेरोजीनियस मिक्सचर। नंबर टू में इस साइड देता हूं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब आप समझ गए होंगे कि होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में क्या डिफरेंस है। बेटा होमोजीनियस में शुगर यूनिफॉर्म वे में थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट होती है, जितना मीठा ऊपर का ये मिक्सचर है उतना ही मीठा नीचे का मिक्सचर है। ऐसा नहीं नीचे का मिक्सचर ज्यादा मीठा है ऊपर का कम मीठा है, ऐसा नहीं, शुगर इक्वल वे में यूनिफॉर्म वे में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। ठीक है, यहां पर हम इनकी बाउंड्रीज को नहीं देख पाएंगे कि कहां पर शुगर है कहां पर वाटर है, एक जैसा नजर आएगा। लेकिन यहां पर हमें बाउंड्री नजर आ जाएगी
जो सैंड है वो नीचे बैठा हुआ नजर आएगा और जो हमारा लिक्विड है उसके ऊपर होगा। तो बेटा यहाँ पर इस सैंड के वाटर के बीच बाउंड्री नजर आ गई ना, तो बेटा ये क्या हमारा हेटेरोजीनियस मिक्सचर। क्लियर? तो आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ, तो बेटा ए होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, ए होमोजेनियस मिक्सचर इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म होता है। क्लियर? सो इट हैज सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, इसका कंपोजिशन थ्रू आउट क्या होता है? सेम होता है, जैसे कि मेरा ये वाटर प्लस शुगर का मिक्सचर। ठीक है, इसके बाद आप लोग यहां पर ये बात तो देखते ही हो कि यहां पर बाउंड्रीज विजिबल नहीं है, हम वाटर और शुगर के मॉलिक्यूल के बीच बाउंड्रीज नहीं देख सकते। ठीक है, अब जैसे बात आती है हेटेरोजीनियस मिक्सचर, बेटा हेटेरोजीनियस मिक्सचर है डिफरेंट कंपोजिशन इन डिफरेंट पार्ट। जो आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर है डिफरेंट कंपोजिशन है। कहोगे सर डिफरेंट कंपोजिशन का मतलब? यहां पर यूनिट वॉल्यूम में अमाउंट ऑफ सैंड ज्यादा होगा, लेकिन यहां पर यूनिट वॉल्यूम में अमाउंट ऑफ सैंड क्या होगा? कम होगा। यानी कि कहने का मतलब ये सैंड यूनिफॉर्म वे में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है ए हेटेरोजीनियस मिक्सचर हैज डिफरेंट कंपोजिशन इन डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये इट इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, या इट इज नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ये यूनिफॉर्म थ्रू आउट है, ये नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट। क्लियर? एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले लो आप, द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड चॉक। चॉक भी क्या है? या मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सोप, साबुन, साबुन भी नीचे बैठ जाती है। तो बेटा ये हमारे क्या है? हेटेरोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल है। अब इसके बाद आप लोग यहां पर पढ़ोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर। देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर, हाँ, या प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज, बात देखें प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर। अब देखो आप लोग यहां पर जानते हो, हाँ, अब देखिएगा प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर में या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्सचर में, देखो नंबर 1, ए मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हेटेरोजीनियस भी हो सकता है। क्लियर? या होमोजीनियस देयर इज यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ टू कंपोनेंट्स। जैसे कोई मिक्सचर दो कंपोनेंट से मिलकर बना है या टू टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बना है, देयर इज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। लेकिन हेटेरोजीनियस मिक्सचर में कोई मिक्सचर है टू कंपोनेंट से मिलकर बना है, तो देयर इज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। हेटेरोजीनियस होमोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट, और हेटेरोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट। अब इसके बाद, हाँ बेटा, इसके बाद देखिएगा इन ए मिक्सचर टू सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन एनी रेशियो। बेटा मिक्सचर, जो हम मिक्सचर बनाते हैं, हम दोनों ये मान लो जैसे कोई मिक्सचर हमारा टू सब्सटेंस से मिलकर बना है, तो उन टू सब्सटेंस को हम किसी भी रेशियो में मिक्स कर सकते हैं। तो इन ए मिक्सचर कंपोनेंट्स कह दो, इन ए मिक्सचर कंपोनेंट्स आर कंबाइंड इन एनी या आर मिक्स्ड इन एनी रेशियो। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा बेटा, अब जैसे कोई मिक्सचर है, ये मान लो जैसे वाटर और सैंड का ये मिक्सचर है, ठीक है, वाटर या सोप ले लो, सोप। बेटा अब इसमें वाटर की प्रॉपर्टीज भी होंगी और सोप की प्रॉपर्टीज भी होंगी। यहां पर इनकी प्रॉपर्टी डेस्ट्रॉय नहीं होने की है। कंपाउंड में क्या होता है, दोनों कंपोनेंट की प्रॉपर्टी डेस्ट्रॉय हो जाती है और न्यू प्रॉपर्टी जनरेट होती है, लेकिन वहां पर ये दोनों कंपोनेंट्स एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। ठीक है बेटा, ए मिक्सचर शो दी प्रॉपर्टीज ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स या ऑफ कांस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, ए मिक्सचर शो प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कांस्टिट्यूएंट।
यहाँ पर वाटर की प्रॉपर्टीज भी होगी और यहाँ पर सोप की प्रॉपर्टीज भी होगी। क्लियर? अब देखिएगा बेटा, अब इन कंपोनेंट्स को वी कैन सेपरेट दीज कंपोनेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। हम सिंपल फिजिकल मेथड से इन कंपोनेंट्स को इस मिक्सचर से सेपरेट कर सकते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया। ठीक है, तो बेटा कहने का मतलब ये मिक्सचर में हम दोनों कंपोनेंट्स को वी कैन सेपरेट कंपोनेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड। क्लियर? अब बेटा ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये आती है, जैसे मैं इस मिक्सचर को, यानी कि ये मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया वाटर प्लस ऑयल, ये एग्जांपल ले लिया, अब मैं इसे गर्म कर रहा हूं, तो बेटा दोनों कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट होगा। ठीक है, यानी मिक्सचर का एक कॉमन बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। क्लियर? तो मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, तो मिक्सचर में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होते। तो जनरली ये प्रॉपर्टीज थी हमारे किसकी? मिक्सचर की। आप बेटा सही करके देखिएगा, और जो कि आप देखकर वही सुनकर नोट्स भी बना सकते हो, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ओके बच्चों, लेकिन बेटा आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके।